आईएमसी बिजनेस को कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएमसी बिजनेस में बिजनेस प्लान हम लोग कैसे बताएंगे, ये आज बताए जाने वाले हैं। और वो बताने के लिए ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1 सेकेंड, मेरा साउंड ओके। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? क्लियर, मेरे शायद मेरी आवाज क्लियर है, अंगूठा दिखा सकते हैं? ओके ओके, आवाज क्लियर है मेरी, ठीक ठीक है, ओके। क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है, होम मीटिंग लेके थोड़ा गला बैठा हुआ है। ओके फाइन, चलिए। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त मीटिंग का। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीबॉडी फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सबका स्वागत है आज के ऐतिहासिक सेशन में। आईएमसी का बिजनेस प्लान लोगों में कैसे दिखाया जाए, वो कौन सा तरीका है जिसको दिखा के हम बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये प्रेजेंटेशन लेने हमारे बीच जो आ रही है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ नए लोग आज आए हैं इस मीटिंग में, तो उनको बता दूं, आज जो प्रेजेंट करने आ रही है, आज आईएमसी में एक रिस्पेक्टेबल लेवल क्राउन एम्बेसडर स्टार, क्राउन एम्बेसडर स्टार वो होल्ड करती है। बेहद सफल यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे आप बहुत लोग उनको फॉलो करते हो। बी फिट विद आफरीन मेमन चैनल से वो फेमस है। डेली हेल्थ के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर उनके वीडियोस आते हैं, पूरे हिंदुस्तान उनको फॉलो करता है। आईएमसी में महिलाओं में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत वो खुद बनी हुई है कि इतनी कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता उन्होंने प्राप्त करी है। 1 लाख से अधिक टीम साइज की मालकिन, यस, 1 लाख प्लस टीम साइज आज उनकी है। डायरेक्ट सेलिंग कोर्स जो होता है आज यूनिवर्सिटी में, शूलिनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग पे जो कोर्स होता है, उन कोर्स में भी ए लेक्चरर, जिसको हम कहते हैं ऑनररी पैनल पे भी वो है। बाय प्रोफेशन शी इज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट है। पिछले 8 वर्षों से आईएमसी बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रही है। बहुत ही सफल लीडर, और अभी आप देखोगे बहुत ही अच्छी वक्ता, जिनका आयुर्वेद पे पकड़ बहुत ही धुरंधर, बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा नन अदर देन a brilliant personality, a dynamic personality from Mumbai, Maharashtra, Miss Afrin Memon, Crown Ambassador. So thank you very much, and thanks ma'am, and welcome to this podium. Thank you very much, Dr. Bajpai sir. I hope I am audible proper. मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? Yes, yes, perfect है। Right. Thank you very much. सबसे पहले डॉक्टर वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के जूम सेशन में एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और मौसम का जो मजा है वो भी ले रहे होंगे। बहरहाल आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हम सभी लोग जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर हेल्थ के टॉपिक्स पर काफी सारी डिस्कशन करते हैं और बताते भी हैं, लेकिन इवेंचुअली बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है जब आप कोई कार्य करते हैं और उससे 2 पैसा कमाते हैं, लेकिन जब आपको बिजनेस के इन एंड आउट ही नहीं पता होगा कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है, या इस बिजनेस की खासियत क्या है, इस बिजनेस में काम किस तरह किया जाता है, ये सवालों के जवाब यदि आपके पास नहीं होंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग जो है केवल रिटेलर बन के रह जाएंगे या प्रोडक्ट सेलिंग करते रह जाएंगे। लेकिन अगर हमें हमारे ड्रीम लेवल तक पहुंचना है, ड्रीम इनकम तक पहुंचना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास बिजनेस प्लान की जानकारी हो। 10%, 1100 बीवी करने से 10% पे चले जाते हैं, उसके बाद में 5 लेगों में चेयरमैन बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं। ये बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, ये तो आपकी किताबों में भी लिखा है। लेकिन बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देने का एक आइडियल तरीका क्या है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खास करके कहूंगी ये बात महिलाओं को, विशेष तौर पे फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स एसोसिएट के अंदर मैंने देखा है कि वो तुलसी, हल्दी और बहुत सारी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बिजनेस प्लान बताने की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर महिलाएं वो नहीं कर पाती है या वो करना नहीं चाहती है। आई डोंट नो व्हाई। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है जो आपको रोकेगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने से।
मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर इस मीटिंग में है। मैं उनको नमन करके सेशन का आगाज करना चाहूंगी। आप डॉक्टर वाजपेयी सर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर वाजपेयी सर जब ये अपॉर्चुनिटी लेके आए थे, मेरा क्लियर माइंडसेट था कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कितने मिलेंगे, पैसे कैसे कमा सकते हैं, और क्या इसमें पैसे की बात मैंने डॉक्टर वाजपेयी सर से स्पष्ट की थी। बिकॉज रियलिटी ऑफ लाइफ ये है साथियों कि हम, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, ये करने आए हैं वो करने आए, इवेंचुअली हम सभी लोग अपनी जिंदगी सुधारने आए हैं। इवेंचुअली हम सभी लोग अपने आप को, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने आए हैं। इवेंचुअली हम समाज का भला करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन मोटो सारा पैसा ही है। तो पैसा अगर इस बिजनेस प्लान से आपको कमाना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इस बिजनेस प्लान से पैसा कमाया जाता है। अब तक के मैं आपको ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि अब तक के आपने बहुत सारी प्लान प्रेजेंटेशंस देखी होंगी। कुछ कंपनी के एंड से होती हैं, कुछ लीडर्स के एंड से होती है, लेकिन एक यूनिक तरीका, एक आइडियल तरीका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिजनेस प्लान देने का, वो आज आपको स्पष्ट होगा, क्लैरिटी आज मिलेगी। ऑल्सो जो भी प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ये आइडियल तरीका है, यही फिक्स पैटर्न है। इसको आपने अपने जहन में उतार लेना है, इसको अपनी किताबों में, बुक्स, कॉपी में उतार लो और यही चीज डुप्लीकेट करते चले जाओ। अगर आप ये करने में सफल हुए तो एक अच्छी बड़ी सफल टीम का निर्माण आप कर पाएंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्योंकि ये राइट वे है, आइडियल तरीका एक आम इंसान को बिजनेस प्लान बताने का है। तो एक आम इंसान कैसे बिजनेस प्लान समझता है उस पर हम बात करेंगे। जितने नए साथी हैं हमारी आज की इस मीटिंग में, उनको समझ में आएगा कि इस बिजनेस से पैसे कैसे आते हैं, ये बिजनेस में लेवल का क्या महत्व है, कैसे काम किया जाए, उनको वो समझ में आएगा। जितने हमारे पुराने साथी हैं जो ऑलरेडी एमसी एसोसिएट्स हैं, पिछले कुछ समय से इस बिजनेस को, इस कार्य को कर रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा कि बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है। तो आज की मीटिंग दोनों के लिए ही काम आ सकती है। तो आइए आज की इस मीटिंग का आगाज करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर। और आज का जो प्रेजेंटेशन है मेरा, वो है एक आइडियल वे टू शो आईएमसी बिजनेस प्लान या अपॉर्चुनिटी। एक सही तरीका आईएमसी बिजनेस प्लान को बताने का, आईएमसी अपॉर्चुनिटी को लोगों से कैसे बताएं, उस प्रश्न का उत्तर आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं। आप जो पुराने लोग हैं, आप नोट डाउन करते जाइए कि मैं किस किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। सिर्फ बात मैं बिजनेस प्लान की नहीं कर रही हूँ, मैं किस किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए और आप अपनी प्रेजेंटेशन उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जिस पर मैं बात कर रही हूँ वो है पैसा, यानी कि मनी। पैसा, बहुत से लोगों ने बहुत सी कहावतें पैसे के प्रति सुनी होगी कि पैसा लेकर दुनिया से कोई जा नहीं सकता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, और पैसे से ये नहीं खरीदा जा सकता, वो नहीं खरीदा जा सकता, पैसा रिश्ते खराब करता है, पैसा ये पैसा वो इत्यादि। बहुत सारी बातें आपने पैसे के प्रति सुनी होगी, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है साथियों कि पैदा होने से मरने तक जो एक चीज कांस्टेंट रहती है वो है पैसा। कोई भी इस दुनिया में फ्री में नहीं आता है। दुनिया में आने की डिलीवरी के भी चार्जेस डॉक्टर लेता है। आपने नहीं दिया, आपके माता पिता ने दिए हैं। उनसे पूछो, फ्री में डिलीवरी नहीं हुई। वो जमाना गया जब दाई माँ वगैरह डिलीवरी किया करती थी। अब ये जमाना नहीं है। डॉक्टर कहता है पहले पैसे निकाल फिर इसको निकालूंगा। ये रियलिटी है। मेरी कोई भी बात आप ना एकदम मतलब दिल पे लगे तो बिल्कुल लगाना, क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगी। तो पॉइंट हियर इज पैसा। क्या पैसा जरूरी है? तो यहां पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पैसा, एक अच्छा घर, 2 वक्त की रोटी, अच्छे कपड़े, बेसिक की बात कर रही हूं मैं, लग्जरी की बात नहीं कर रही हूं। बेसिक के लिए भी पैसा लगता है। एक अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एक अच्छी जिंदगी उनको देना, उसके लिए भी पैसा लगता है। पैसा है तो इंसान की लाइफ में सिक्योरिटी है।
आप बूढ़े हो जाएंगे तो पता नहीं, आप या मैं, हम सभी लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो पता नहीं कि हमारे बच्चे वफादार निकलेंगे या नहीं, हमारी कोई हेल्प करेगा या नहीं। लेकिन पैसा होगा ना लाइफ में, अपने हाथ में पैसा होगा ना, तो आपको काम करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, आपकी देखभाल करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, और आपकी सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन उसके लिए लगता है पैसा। तो पैसा प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी इन लाइफ। सिक्योरिटी देता है पैसा आपको जिंदगी में। पैसा है तो कोई भी मुश्किल, खुदा ना करे किसी पे आए, लेकिन कभी कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, उसका हल सिर्फ पैसा निकाल पाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, पैसा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी देता है। अनसर्टन सिचुएशंस जो लाइफ में आती है, जो बिन बुलाए आती है, जैसे कहते हैं ना, हादसा और वक्त इंसान की औकात देखकर नहीं आता, वो बस आ जाता है। तो अनसर्टन सिचुएशंस जो लाइफ में आती है, जिसको हम एसओएस इमरजेंसी बोलते हैं, उस वक्त में भी पैसे की क्या अहमियत है, ये हमको समझ में आता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी कि कुछ आपदा या कोई मुश्किल आ पड़ी और आपके पास पैसे नहीं थे। आपने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे मांगे, लिटरली ऐसी फीलिंग आई कि यार हम कितनों से भीख मांग रहे हैं। लिटरली, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, लेकिन ये लाइफ की रियलिटी है। ये महसूस किया होगा आप लोगों ने कि पैसा नहीं था तो सबसे पैसे मांगे, किसी ने बहाने बना दिए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, लेकिन वक्त पे आपके शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आपको निकाल कर दिए पैसे। माय डियर फ्रेंड्स, अनसर्टन सिचुएशंस ऑफ लाइफ को हैंडल करने के लिए एक चीज लगती है, वो है पैसा। समाज का उद्धार अगर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो सोसाइटी के अंदर, तो भी पैसा लगता है। आप भले ही इस चीज को माने या नहीं माने, लेकिन आज आप देखेंगे कि सरकार कोई भी आए, लेकिन आज बच्चों के लिए अच्छी स्कूल्स बन रही है, रोड्स इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं, फॉरेन के इंटरनेशनल लोग हिंदुस्तान देखने आते हैं, तो जगहों को संवारा जा रहा है। बहुत सारी, जैसे अयोध्या तैयार कर दिया गया, बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस बनाई गई। क्या ये ऐसे ही बन गई? पैसा, इससे पैसा लगता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है देश में। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके देश को सम्मान की नजरों से देखें, तो पैसा लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए इसके लिए पैसा नहीं लगता, तो नहीं, आप गलत है, अच्छी हेल्थ के लिए भी पैसा लगता है। यू नीड मनी फॉर गुड हेल्थ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 30 साल तक की उम्र से मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, 30 साल की एज तक तो कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया चलना है। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इतनी कुवत, इतनी तंदुरुस्ती दी होती है 30-35 साल तक, कि आपको लगता है कि हटाओ यार, हेल्थ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे 30-35 जाता है ना, आपको जीवन की सच्चाई पता लगती है। फिर आप क्या करते हो, 35 साल के बाद क्या तो कैल्शियम खाना शुरू करते हो, फिर बाद में स्किन के लिए विटामिन सी लाना है भैया, उसके बाद में एंटी एजिंग क्रीम लगाओ, बाल झड़ने शुरू हो गए, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, पीठ में दर्द हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, उसके लिए कोई चूर्ण लेके आओ। आप समझ रहे हो, यू नीड मनी एट दैट मोमेंट। जवानी में तो पैसे का कोई ये नहीं है, 10,000 कमाए, 10 के 10 साल उड़ा देते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, वो ठीक है। लेकिन इवेंचुअली यू नीड मनी फॉर गुड हेल्थ। आज की जो आप रियलिटी देखेंगे, जिम में जाने वाले 90% लोग यंगस्टर है। कोई एज वाला व्यक्ति जिम नहीं करता है, आप देखना, एज वाला व्यक्ति जिम नहीं करता है। सिर्फ 10% लोग हैं, जो 10 से भी कम % लोग हैं जो एज वाले, लेकिन वो जिम करते हैं। ज्यादातर लोग जिम में जाने वाले कौन है? यंगस्टर है। अब आप बोलेंगे कि अरे तो वो तो ट्रेंड है, बॉडी बनाना, नहीं, ट्रेंड नहीं है, मोटापे की वजह से अधिकतर लोग जिम जा रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, किसी को वजन कम करना है, किसी का पेट पे चर्बी ज्यादा आ गई है। तो आप समझो, गुड हेल्थ के लिए भी यू नीड राइट नाउ मनी, पैसा लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी अपने और अपने परिवार के लिए यकीनन खरीद सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पैसा के बारे में नेगेटिव सोचना, पैसा नहीं चाहिए यार, बहुत है लाइफ में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो ऐसा सोचता है उसके पास लाइफ में कभी पैसे नहीं आते हैं। मेरा सिंपल बोलना है, आपके पास बहुत पैसे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह आपको और दे, लेकिन और कमाइए और समाज में लोगों का भला कीजिए, बट पैसे कमाइए, मेक इनकम, पैसे बनाइए। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ, राइट? पैसा इज इंपॉर्टेंट। एक गरीब इंसान की जिंदगी को करीब से देखिए, अ लाइफ ऑफ अ पुअर पर्सन, उसको करीब से देखिए आप। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो सड़कों पे रहते हैं या जो गरीब हैं, उनको देखो, वो कितने खुश हैं। तुम्हें क्या पता वो कितने खुश हैं? तुम्हें पता है वो कितने खुश हैं? जो सड़कों पे रहे कभी, उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है।
जो गरीब परिवार से आते हैं, मैं खुद भी एक गरीब परिवार से हूं, आई एम प्रीटी श्योर कि इस मीटिंग में भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो गरीब परिवार से आते हैं। हम गरीब परिवार से आने वाले लोग, हमसे पूछो कि पैसे की अहमियत क्या है। एक वक्त का खाना जब किसी से नहीं मिलता था तब पैसे की अहमियत समझ में आती थी, तब रियलिटी ऑफ लाइफ पता लगता था कि यार मतलब एक वक्त की रोटी भी मतलब मिल नहीं पा रही है, इतना मुश्किल है। लाइफ में पैसा वो इंपॉर्टेंस रखता है। आज आप समाज में देखिए, माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी, खाने से पोषण ना मिल पाना या खाना नहीं मिल पाना, आज इंडिया के अंदर बड़ा क्रॉनिक डिजीजेस, जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उनको न्योता देता है। और आज हमारा इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता है। एक ऐसा देश है जहां पे खाने पीने की सुविधा लोगों को नहीं होने की वजह से या गरीबी की वजह से आज हमारे देश में क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही है। इवेंचुअली देखो, पैसे का महत्व बता रही हूं मैं आपको। गरीब परिवार से लोग हंगर्स, इनसिक्योरिटी, तरसते हैं रोटी के लिए। हमें, आप में और हमें, हमारी लाइफ इतनी बेटर हो गई है आज कि हम 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ऊपर वाला दे रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, हम ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिला करती थी। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक गरीब, जब इंसान एक गरीबी में होता है या गरीब स्थिति में होता है, तब भी उसको स्ट्रेस, फाइनेंशियल कंडीशन की टेंशन, खाने का कैसे होगा, कपड़े कैसे जुगाड़ होंगे, त्योहार, फेस्टिवल, ये वो बहुत सारी टेंशन एक गरीब परिवार के अंदर होती है। और जो गरीब है वो इस बात को समझते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से गरीब से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता दोस्त, ये सच्चाई है जीवन की। गरीब से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। अगर आप अमीर है ना तो आप सबके चहीते हैं, ये सच्चाई है जीवन की। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत रिश्ते हैं। लेकिन अगर मैं गरीब हूं ना तो मेरे को कोई नहीं पूछता। दैट इज द रियलिटी, आप इस बात को समझे। तो गरीब के रिश्ते भी बड़े मतलब वाले होते हैं, और एक गरीब के रिश्ते भी उतने मजबूत नहीं होते कभी, और ये जीवन की सच्चाई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज आप देखेंगे बहुत स्लो है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सही जगह पे पैसा लगता नहीं है, इसीलिए लोग की स्थिति आज ऐसी है। हमारे हिंदुस्तान में 2 से 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज बिना खाए पिए सोते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विथ मनी, पैसा। और जब हम ये अपॉर्चुनिटी या ये चीजें लोगों को बताते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार ये सब मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या गरीब, ये बहुत लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या ये बिजनेस मुश्किल है। तो क्या गरीबी आसान है? आप मुझे बताइए, गरीब रहना आसान है क्या? क्या गरीबी में रहना और गुजर बसर करना, क्या ये आसान है? अगर वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस हार्ड लग रहा है, तो गरीबी कौन सी आसान है? गरीबी के देखिए उसका हाल कैसा होता है, उस मंजर को महसूस करिए जब आपके पास पैसे नहीं थे, जब आप गरीबी से उठ के आए। या आज भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो अपने आप से पूछ के देखिए, क्या गरीब रहना आसान है? क्या जिंदगी में दोस्त कोई भी काम आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल बिजनेस, इट्स नॉट अ इजी बिजनेस। ये सिंपल बिजनेस है पर ये आसान बिजनेस नहीं है। और पैसा सब प्रॉब्लम्स, 99% प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। एक इंसान हर चीज चाहता है लाइफ में, सब कुछ जो भी सोचता है वो सब उसको पैसे से हासिल हो सकता है। तो गरीबी बहुत बुरी चीज है दोस्त। और मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि किसी भी इंसान को अल्लाह गरीब ना रखे। कम से कम उनको ऐसी जिंदगी दे कि वो एक थोड़ी ठीक ठाक लाइफ जी सके। तो एक गरीब की लाइफ को करीब से देखो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता बहुत गरीब रहे हैं, जिनके माता पिता छोटा मोटा काम करके उनको पढ़ाया लिखा, उन्होंने बड़ा किया है। ऐसे कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनके माता पिता बहुत गरीब रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। हम आज आईएमसी बिजनेस में जो मेहनत करनी चाहिए या जो हमारे एफर्ट्स होने चाहिए वो हम क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि हम वो हमारा वक्त भूल गए जो हमारे माता पिता ने गुजारा है या हमने गुजारा था, वो वक्त हम भूल गए। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी लाइफ में पैसे के लिए या सक्सेस के लिए मोटिवेशन क्या है? बहुत सिंपल आंसर मैं हमेशा देती हूँ, मेरा गया हुआ कल, मेरा गुजरा हुआ कल मेरे लिए मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं तो मैं अभी आगे वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वो है जो मेरा गुजरा हुआ कल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसा इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में कोई कुछ भी बोले, कितना भी आपको ज्ञान दे, ज्ञान फ्री में मिलेगा, मदद के लिए आपके कोई नहीं आएगा। तो मेक मनी, पैसा बनाइए, आप जम के पैसा बनाइए। इन शॉर्ट सारांश ये है सारी बातों का कि मनी इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड।
सबसे ताकतवर हथियार है पैसा। और अगर आप मतलब आप लोगों ने तो आपकी जो भी एज है, काफी लोग मेरे से एज में बड़े भी हैं इस मीटिंग में, तो आपने तो आजमा लिया होगा कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है आज के दौर में। ठीक बात है, पैसे से बड़ा आज के दौर में कुछ नहीं, आपने आप आजमा लिया होगा। अगर नहीं, अगर 1% भी शक है कि नहीं भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो मैं ये नहीं कहती कि पैसा सब कुछ है, लेकिन 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा है। तो पॉइंट हियर इज मोस्ट पावरफुल वेपन है, जम के कमाइए। जो हालात आज आपके हैं उनसे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आपके सामने है। तो पैसा इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हर इंसान प्यार करता है पैसे से। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि मेरे को बेहतर जिंदगी मिले, मतलब चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी मिले, लेकिन कोशिश नहीं करते, ना उतनी मेहनत करते हैं। आज मैं आप इसमें मीटिंग में करीब करीब 465 लोग हैं। अगर मैं इनसे पूछूं क्या BMW पसंद है, क्या बड़ा घर पसंद है, क्या बैंक बैलेंस 10 20 50 लाख रुपए पसंद है, वर्ल्ड टूर पसंद है, सबका जवाब हाँ आएगा। लेकिन इसको हासिल करने के लिए जो मेहनत लगती है उसमें सबका जवाब हाँ नहीं आएगा। क्योंकि पैसा जो कमाना है उसके लिए जो मेहनत लगती है वो हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आपको ये ठानना होगा कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेहनत करिए इस सही प्लेटफॉर्म पे और खूब पैसे लाइफ में बनाइए। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जो सपने हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि यार एक घर होना चाहिए, एक अच्छी बाइक या कार होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा अपने बच्चों के लिए एक ठीक ठाक एजुकेशन हो, उनको अच्छी स्कूल में हम डालें, लोगों की मदद भी कर सकें, इस काबिल हो, थोड़ी बहुत पहचान हो, मान सम्मान हो, समाज में लोग जाने कि भाई हाँ ये एक व्यक्ति है, वर्ल्ड टूर कर सके, थोड़ा घूम फिर सके। ये एक आम इंसान के छोटे मोटे सपने होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सच्चाई देखिए हमारी क्या है। वो हमारे सपने हैं, जो मैंने आपको बताया वो हमारे सपने हैं, वो हम चाहते हैं। लेकिन हमारी आज की सच्चाई क्या है? हमारी आज की सच्चाई है छोटा घर जिसमें हम रह रहे हैं। मुंबई में रहने वालों को तो ज्यादा पता होगा, एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं। एक घर में 12 12 15 15 लोग रहते हैं। क्यों? महंगा शहर है भाई, नहीं सेटिंग हो पाती है, नहीं उतना खर्च मैनेज कर पाते हैं। तो आज की हमारी रियलिटी क्या है? वो सपने थे जिनको हम देख रहे हैं कि बड़ा घर हो, पैसा हो, ये हो। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी आज देख लेते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है। छोटा घर, कंजेस्टेड घर। हमारे बहुत से लोगों के पास खुद का घर भी है, लेकिन वो इतना छोटा और एडजस्टेबल वाला घर है कि वो उस घर से भी खुश नहीं है। कार का एक सपना हम देखते हैं, लेकिन आज रियलिटी है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी काम करते निकलती है, लेकिन बहुत कम परसेंट लोग ऐसे हैं जो एक गाड़ी खरीद पाते हैं। एक गाड़ी भी खरीदने के लिए आज हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, मैंने लिखा है EMIs। आधे से ज्यादा सामान हम लोन पे ले रहे हैं। आजकल तो फोन भी लोन पे आने लगा है। लोन पे फोन, कोई भी चीज हम लोन पे ले रहे हैं और EMI वाली जिंदगी आज हम जी रहे हैं। फ्रिज लेते हैं घर में, कोई सामान लेते हैं, टीवी लेते हैं, सब चीज लोन पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि वन शॉट पेमेंट करने के लिए है नहीं। इसलिए लोन मार्केट देखिए कितना बड़ा बन गया है। टूर करना चाहते हैं लंदन, अमेरिका, ये वो, स्विट्जरलैंड, फलाना ढिमकाना, लेकिन कहाँ घूमते हैं? लोकल में। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 10 10 साल, 5 5 साल हो जाते हैं तो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाते। क्यों? फाइनेंस मैनेज नहीं हो पाता है। परिवार के साथ घूमना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस मैनेज नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? आज से 4 साल पहले मैं गोवा गया था। और कुछ लोग बोलते हैं 5 6 साल हो गए मेरे को, मेरे उधर फलानी जगह पे घूम के आए हुए। क्यों ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि फाइनेंस नहीं है हमारे पास और मैनेजमेंट नहीं है। उसके अलावा लुक फॉर सम हेल्प। हमेशा हमारी तनख्वाह जब आती है, सैलरी आती है, तो वो 15 20 दिन के अंदर खत्म हो जाती है और 20 दिन के बाद हम मदद मांगना शुरू कर देते हैं कि भाई 2000 दे दो, मैं सैलरी आते ही दे दूंगा। तो उसको पैसे दे दे, मैं सैलरी आते ही दे दूंगा। उधार खाते पे हम सामान ला रहे हैं, उधार खाते पे हम गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि जो तनख्वाह मिल रही है वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। हम किसी की मदद क्या करेंगे यार? हमें तो आज खुद ही मदद की जरूरत है। ये हमारी जीवन की सच्चाई है। हम दूसरों को बोलते हैं 2000 ट्रांसफर कर देना, 5000 कर देना, इससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ। और ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। सेविंग्स के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ये बेट करती हूं कि इस मीटिंग में ऐसे 5% भी लोग नहीं होंगे जिनके अकाउंट में आज सेविंग्स के नाम पे, FD FD नहीं, सेविंग्स। सेविंग्स किसको बोलते हैं? ऐसा पैसा जिसको तुरंत हम जो है निकाले। अभी मुझे 5 लाख की जरूरत है, बैंक गया, विड्रॉल किया, हो गया।
5-10 लाख रुपए की भी सेविंग्स हमारे पास नहीं है। ये हमारी लाइफ की रियलिटी है। नो सेविंग्स, पैसा नहीं है हमारे पास। और काम हम कितने साल से कर रहे हैं ये अपने आप से पूछिएगा। आपकी सबकी एज अलग अलग है, तो आप कोई 10 साल से, कोई 20, कोई 30, कोई 40 साल से काम कर रहा है, लेकिन सेविंग्स क्या है आपके पास? सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अफोर्डेबल एजुकेशन, जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे वो स्कूल महंगी है, वो पढ़ाई महंगी है, तो हम कोई जुगाड़ करके जो हमारी हैसियत में वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि हम इस बात से खुश नहीं है कि हमारा बच्चा इधर पढ़े। आज आपके पास पैसा हो तो हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा भी अंबानी के स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा भी एक पॉश स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है ना यार। ये रियलिटी है हमारी लाइफ की, राइट नाउ, अभी यही है हमारी लाइफ। और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं बॉस, ये जो जिंदगी है इसको सुधारने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज दिस लाइफ, हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी से, मैं बहुत से लोगों से पूछती हूँ भाई कैसा चल रहा है, तो कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में वो वही जाने। हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है पॉजिटिव बोलो, लेकिन जीवन की सच्चाई से आंख मत बंद करो। जस्ट सी वेयर वी स्टैंड इन लाइफ राइट नाउ। आज हम कहाँ, ये हम सबकी रियलिटी है, ठीक बात है। दुनिया का जो आज देखेंगे हम लाइफ का रियलिटी है, 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब ये 95% लोग कौन है? आपके और मेरे जैसे लोग, जो जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं या कोई छोटे मोटे प्रोफेशन में दुकान चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम यहां आते हैं लेफ्ट साइड में 95% में। 95% पॉपुलेशन जो है उसके पास सिर्फ 5% पैसा है। और 5% लोग कौन है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इत्यादि, ये लोग हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। क्यों? कुछ तो इनके पास ऐसा है जो आपके और मेरे पास नहीं है। आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोग लेफ्ट से निकल के राइट में जाना चाहते हैं। हम उन 5% लोगों में आना चाहते हैं जहां पे 95% का पैसा है। तो यहां से निकल के यहां जाने के लिए क्या करना है और किस प्रकार करना है, इसी पे मैं आज बात करूंगी। ये 95% वालों की जो लाइफ है ना, वो कैसी है पता है? सुबह 10 बजे भागते हैं जॉब पे, 5-6 बजे जॉब पे से आते हैं, फिर घर के थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते पीते टीवी देखते सो जाते हैं। फिर सुबह होती है 7 बजे उठते हैं, टिफिन लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, रेलवे लोकल, मुंबई लोकल पकड़ते हैं। यही लाइफ है, एंड दिस इज हाउ 95% पीपल आर लिविंग। ये रियलिटी है लाइफ की। लोग 95% लोग ऐसे ही चल रहा है पिछले 30 साल से, वो यही काम कर रहा, वो यही रूटीन को फॉलो कर रहा है। और उसको उसको ये चिंता खाई जा रही है कि घर कैसे लूंगा, और बच्चों की शादी कैसे कराऊंगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, चिंता खाई जा रही है। लेकिन इस चिंता से बाहर आने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, एडिशनल एफर्ट नहीं डाल रहा है। टेंशन से साथियों प्रॉब्लम कभी कम नहीं होती है। प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, सल्यूशन पे फोकस करिए। सल्यूशन, क्या मेरे पास कोई रास्ता है, क्या मेरे पास कोई उपाय है? तो उत्तर आपको मिल जाएगा प्रेजेंटेशन में, बिल्कुल है। बशर्ते आपके अंदर मेहनत करने की वो होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, साथ में जिगर होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा या बदल दूंगी। तो 95% लोग जिस तरह सोचते हैं कि भाई ठीक है, दाल रोटी मिल रही है ना, जो भी है शुक्र है, वैसा अगर आप सोचते हो तो 5% में कभी नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर आप 5% की तरह सोचते हो कि भाई देखो, अब टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को करीब से देखो। जब टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का ऑलरेडी बिजनेस इतने सारे हैं, तो उनको क्या जरूरत है और बिजनेस करने की? अब उनका ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का था, इलेक्ट्रिसिटी आप देख ही रहे हो, टाटा की आती है, अडानी की आती है। तो अब क्या जरूरत पड़ी है सब्जी वगैरह बेचने की? अब क्या जरूरत पड़ी पेट्रोल पंप खोलने की? अब क्या जरूरत पड़ी परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करने की, जूडियो वीडियो लॉन्च करने की? आप समझिए बात को। ये जो रिच लोग हैं, ये पैसे से पैसा इनको सफिशिएंट नहीं होता, ये और पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में। आप, और जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो पैसा कमा रहा है वो गलत है, नहीं। जो इंसान पैसा कमा के उस पैसे के साथ क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज हम सम्मान के साथ रतन टाटा सर को याद करते हैं, क्योंकि ही वॉज अ लेजेंड, ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन। उन्होंने जो भी कमाया समाज के लिए दिया। तो वो 5% लोगों में आते हैं बॉस। वो उनकी आज 60% संपत्ति डोनेट होती थी, हिंदुस्तान के विकास के लिए इस्तेमाल की गई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आज मुंबई में है, वहां पे कैंसर के इंजेक्शन 10 से 12 हजार के आते हैं, टाटा मेमोरियल में 1,000 में मिलते हैं। ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो 5% लोग में आते हैं। जब मेरे पास होगा तभी तो मैं लोगों को दे पाऊंगे ना, तभी तो मैं लोगों का उद्धार कर पाऊंगे, उनका बेनिफिट कर पाऊंगे। तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द रियलिटी कि मेरी आज लाइफ ठीक नहीं है,
मेरे पास पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं है, मेरी जिंदगी मुझे सुधारने की जरूरत है और 95% से निकलकर 5% में जाने की मुझे आवश्यकता है। ये सबसे पहला कड़वा सच एक्सेप्ट करिए, ठीक। अब ये 95 और 5% का जो डिफरेंस है ये क्यों है, ये हमको रॉबर्ट कियोसाकी जो है ऑथर है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, ये हमको समझाते हैं। ये क्या समझाते हैं? ईएसबीआई मॉडल, मैंने ये पहले भी आपको समझाया है। ईएसबीआई मॉडल को ये समझाते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। 4 टाइप्स, 4 तरीके हैं जिनसे आप पैसा बनाते हो। पहला है ई यानी एम्प्लॉय, जो किसी भी जगह पे मजदूरी करते हैं या मुलाजिम है, ये सरकारी मुलाजिम है, एम्प्लॉय, राइट, जो लोग जॉब करते हैं वो ई में आते हैं। दूसरा तरीका पैसा कमाने का क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन है? टीचर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब ये लोग अपना काम करके पैसे कमाते हैं, किसी के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या है? बी, बी फॉर बिजनेस। ये बिजनेस ओनर्स, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग जिन्होंने मल्टीपल बिजनेस खोल रखे हैं, ये बिजनेस ओनर्स हैं। और चौथे लोग कौन है? जो इन्वेस्टर होते हैं, वॉरेन बुफे जैसे, कि भाई 1 2 3 करोड़ पड़ा है मेरे पास, किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया, किसी शेयर मार्केट में लगा दिया, तो 4 5 करोड़ रुपए थे, लगा दिया, अब उसके 10 करोड़ बन गए, फिर कहीं और लगा दिया, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। 4 तरीके से इंसान पैसे कमाता है, या तो नौकरी करके, या तो व्यवसाय करके यानी बिजनेस करके, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कोई कार्य करके, या फिर इन्वेस्टमेंट करके, राइट। हम में से ज्यादातर लोग लेफ्ट साइड पे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। ज्यादातर लोग, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं अपनी, या आपकी दुकान भी है खुद की, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होती है, वो बिजनेस नहीं कहलाता। तो एम्प्लॉय है, या तो आप नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिम है कहीं पे, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेफ्ट पे आप लोग हैं, और ये लेफ्ट वाले लोग ही हैं जिनके पास 95% लोग हैं, ये जिनके पास सिर्फ 5% का पैसा है। जो राइट में लोग हैं ना, BI यानी बिजनेस और इन्वेस्टर लोग, इनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है, 95% पैसा इनके पास है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लेफ्ट से निकल के राइट में जाने के बाद ही एक मोटा और बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। इस मॉडल को समझाया है रॉबर्ट कियोसाकी सर ने, ठीक। पॉइंट हियर इज कि आप अगर सोचते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होके या एम्प्लॉय नौकरी करके मैं करोड़ों कमा सकता हूं, तो इस बात में आधी सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नौकरी करने वाला कभी बड़ा पैसा नहीं कमाता, बिल्कुल कमाता है, लेकिन आंकड़े बहुत कम है, आंकड़े बहुत कम है। उसके लिए आपको अच्छी डिग्री लगती है, तजुर्बा लगता है, बहुत सारे ताम झाम लगते हैं, बहुत सारी पढ़ाई लगती है, तब आप एक अच्छे लेवल पे बड़ा पैसा कमाते हैं, वो भी बहुत कम परसेंटेज, राइट। सो अंडरस्टैंड कि लेफ्ट वाले लोग कभी भी अरबपति, रईस, पैसे के धनी नहीं होते हैं। राइट वाले लोग बेशुमार पैसा है, जिसमें बिल गेट्स है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग राइट में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर लाइफ को बदलना है तो लेफ्ट से निकल के राइट में जाना होगा। ये बात तो दिमाग में बैठा लो कि अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई यहां से निकल के राइट में आना होगा, तब जाके हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो अब एक आम इंसान सोचता है कि चलो ये बात तो ठीक है यार, कि बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट करें। चलो इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। अगर पैसा होता तो हम यहाँ थोड़ी मीटिंग में बैठे होते, हम कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के साथ मीटिंग चल रही होती है हमारी भी। तो अब करे क्या? लेफ्ट से राइट पे कैसे जाए? तो व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका हल क्या है? तो इसका हल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो 19 के दौर में आया इंडिया के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो आपको लेफ्ट से निकाल के राइट में ले जाएगा, और वो भी बिना किसी लागत के। अगर आप एक राइट कंपनी और राइट लीडरशिप के अंडर काम करते हैं तो लेफ्ट से निकल के राइट में आप 3 से 5 साल के अंदर आ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूएसए यानी अमेरिका से शुरू हुई 1920s के दौर में, और इंडिया में 1995 के करीब हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री आई। ये इंडस्ट्री का सिंपल उद्देश्य था कि जो लोग लेफ्ट से निकल के राइट में जाना चाहते हैं, वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत कर सकते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, ये इंडस्ट्री उनके लिए हिंदुस्तान में 1995 के अंदर आई। और आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है और तहलका मचा रही है ऑलरेडी इंडस्ट्री।
कुछ इतिहास में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत से लोग आपको ज्ञान देते नजर आ जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो लीगल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड है, फलाना ढिमकाना। तो कुछ पेपर, जो पेपर बोलता है वही रियलिटी है, आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। 1996 के अंदर फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आई और वहां से डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये हिंदुस्तान में लोगों को समझ में आने लगा। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसको हम आईडीएसए कहते हैं, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट 1996 के अंदर ही हुआ था, लेकिन उसको मान्यता उतनी नहीं मिली थी। 2010-2011 के अंदर ये इंडस्ट्री 27% की ग्रोथ से बढ़ी है। 27%, 140 करोड़ की आबादी में 27% बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो 27% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने 2010 और 11 के अंदर ली, जिसके अंदर 28 to 17% जो है सेगमेंट वाइज ग्रोथ मिली है। डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इंडिया में भी राइट नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। 4 मिलियन से ज्यादा हाउस होल्ड आज इसके डायरेक्ट सेलिंग के दम पे चल रहे हैं, यानी बहुत से लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका घर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, सबसे बड़ा सवाल, क्या डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में लीगल है? तो स्पष्ट उत्तर है हाँ जी, लीगल है। डायरेक्ट सेलिंग इज लीगल इन इंडिया बट इट इज रेगुलेटेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये वर्ड लिख लीजिए, जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कहां लीगल है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, ये लिख लीजिए आप। जो आप पे क्वेश्चन करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग किधर लीगल है, तो ये सर्च करना गूगल पे, पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इज लीगल इन इंडिया, जी हाँ, इट इज लीगल इन इंडिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर आता है, जो 2021 के अंदर इंडिया में लागू कर दिया गया। ठीक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने तकरीबन 2022-23 के अंदर 12% की ग्रोथ देखी और इस इंडस्ट्री का टर्नओवर राइट नाउ 21,000 करोड़ से ज्यादा का है। राइट, एक बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो 21,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 73% यहाँ पे जो टर्नओवर आता है बिजनेस, वो आता है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से, जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे 73% का टर्नओवर इस इंडस्ट्री में आता है और कॉस्मेटिक और बाकी प्रोडक्ट से 11% का। महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की। जब भी हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ ये स्टेट देता है महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बंगाल और तीसरे पे आता है उत्तर प्रदेश। ये 3 जो है फायर्ड स्टेट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है कि मार्केट जो है डायरेक्ट सेलिंग का 223 बिलियन से ज्यादा, अभी ऑलरेडी 223 बिलियन का मार्केट 2023 के अंदर था ये, तो 233 बिलियन का मार्केट ये हो जाएगा। यानी 4 से 5% की ग्रोथ केवल एक साल के अंदर देखेगा ये 2024 के अंदर। 4 से 5% जो है वो ग्रोथ आपको मिलेगी इस साल के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक बात है। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आप जहां से चाहें, जिस प्रकार चाहें वैसे कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलियनियर और बिलियनियर्स बनाए हैं शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बनाने वाली एकमात्र इंडस्ट्री है। प्लस अच्छी बात यह है कि ये इंडस्ट्री ना आपकी पढ़ाई लिखाई देखती है, ना आपका तजुर्बा देखती है, ना आपका जेंडर देखती है कि आप महिला है या पुरुष। इक्वल अपॉर्चुनिटी ये सबको देती है। विशेष तौर पे महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने की, आत्मनिर्भर बनने की जो पॉसिबिलिटीज है वो इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। तो आप किस शहर से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, आप अमीर है, आप गरीब है, आप लड़का है, लड़की है, डज नॉट मैटर। ये इंडस्ट्री सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है और एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक बेहतर जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री से अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और जब हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसी इंडस्ट्री में हमारी आईएमसी, जो टॉप 10 कंपनीज है हिंदुस्तान की, उसमें नाम आईएमसी का आता है आज। और आईएमसी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर एंड वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली ग्लोबल ऑल्सो। आईएमसी आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेस्ट जनरेशन प्लान देती है, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरेशन प्लान। आप जब बिजनेस प्लान समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत से लोगों को बिजनेस प्लान ही नहीं पता है, तो वो उनको समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस प्लान की, हमारे बिजनेस प्लान की ताकत क्या है, क्योंकि उनको बिजनेस प्लान ही नहीं पता है।
तो थोड़ा सा बिजनेस प्लान क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा। आईएमसी का जो बिजनेस प्लान है ये आज की डेट में 125% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। बिजनेस प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो 125% का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे बिजनेस प्लान में, और द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवर। आप किसी भी प्लान से कंपेयर कर सकते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपनीज जो मार्केट में चल रही है, लेकिन किसी भी बिजनेस प्लान से कंपेयर करके आप देखेंगे तो आप आईएमसी बिजनेस प्लान को बेहतर ही पाएंगे। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिनको बिजनेस प्लान की नॉलेज है या समझते हैं। आइए बिजनेस प्लान की थोड़ी सी डिटेलिंग शुरू करते हैं और समझते हैं कि बिजनेस प्लान किस प्रकार काम करता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिखी है और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे पहली चीज, जो लोग विशेष तौर पे नए हैं उनको ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स, कुछ अल्फाजों का, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम का सिंपल अर्थ क्या होता है, इसको बीवी बोलते हैं हम शॉर्ट में। बिजनेस वॉल्यूम इज बेसिकली पॉइंट्स। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो हर प्रोडक्ट पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक हमारी जो प्राइस लिस्ट है उसका फोटो डाला हुआ है। एक येलो कलर की जो एरो बना रखी है मैंने, उधर देखिए उसके सामने क्या लिखा है, एमआरपी, डीपी और बीवी। ये तीन चीजें लिखी है येलो वाली एरो के सामने। देखिए आप, एमआरपी यानी उस प्रोडक्ट का एमआरपी जितने पे आप मार्केट में बेच सकते हैं। डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो आईएमसी से जुड़ चुका है उसको डिस्काउंट मिलता है, तो वो प्राइस आईएमसी से जुड़े हुए लोगों का प्राइस क्या है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और तीसरी कॉलम जो है प्राइस लिस्ट के अंदर बीवी लिखा है, वो होता है बिजनेस वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। कोई भी व्यक्ति जब भी कोई सामान आईएमसी से खरीदता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट्स कंपनी ने पहले से निर्धारित किए हुए हैं, पहले से डिसाइडेड है कि कोई भी, जैसे मान लो आलमंड क्रीम खरीदेगा तो आलमंड क्रीम उसको 65 रुपए में मिलेगी और उस पर 20 पॉइंट मिलेंगे। तो कौन से प्रोडक्ट पे कितना पॉइंट मिलेगा ये प्राइस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने निर्धारित किया है, और हम इसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम, बीवी। और सारा खेल इस बिजनेस वॉल्यूम का है। जितने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होंगे उतना ज्यादा पैसा आपको आएगा। रुपए का, प्राइस का, एमआरपी का कोई लेना देना नहीं। आपका ध्यान बिजनेस वॉल्यूम पे होना चाहिए कि मेरे को पॉइंट्स, बिजनेस वॉल्यूम कितने हुए मेरे, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है पीबीवी। पीबीवी का मतलब क्या होता है, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। जो मैं अपनी आईडी पर खरीदती हूँ, मैंने 100 रुपए की सामान खरीदा, 500 का खरीदा, 1000 रुपए का, तो ये जो पॉइंट्स मेरे हुए इसको हम कहते हैं पीबीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। तीसरा उसके बाजू में क्या लिखा है मैंने, जीबीवी, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम यानी मैंने और मेरे ग्रुप ने कितना बिजनेस किया उसको हम कहते हैं ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, ठीक बात है, जीबीवी। उसके बाद में नीचे मैंने लिखा है टीबीवी, टोटल बिजनेस वॉल्यूम। अब तक टोटल कितना धंधा हमने इकट्ठे किया है मैंने और मेरी टीम ने, तो टीबीवी बोला जाता है। और लास्ट वाला है पीजीबीवी यानी पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो लेगे मेरे डाउन में सुपरस्टार नहीं है, जो लेगे अभी सुपरस्टार नहीं बनी है, 10% पे या 20% पे है, उन लेगों का बिजनेस वॉल्यूम और मेरा मिला के पीजीबीवी होता है। तो ये टर्म्स का फोटो ले लो या तो आप लिख लो, ये टर्म्स आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप आईडी अपनी ओपन करोगे ये इस प्रकार के कुछ शब्द आपको आईडी के अंदर नजर आएंगे, ठीक। जो लोग आईडी बना चुके हैं, आईडी ओपन करते हैं, तो ये कुछ शब्द आपको नजर आते हैं। अब आईएमसी बिजनेस प्लान एक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान है। ये सबसे पहली विशेषता है, सबसे यूएसपी, एक्यूमुलेटिव। ज्यादातर कंपनियां जो जनरेशन प्लान में काम कर रही है, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर कंपनियों का बिजनेस प्लान अगर आप देखें तो वो एक्यूमुलेट होने वाला नहीं है। 2 महीने में फ्लश हो जाता है या अपलाइन को उसका बेनिफिट चला जाता है, इस तरह के प्लान हैं। लेकिन आईएमसी का प्लान क्या है, एक्यूमुलेटिव यानी जुड़ते जाने वाला। अगर मैंने आज ज्वाइनिंग की, 100 रुपए का सामान खरीदा, अगले महीने भी 100 का, उसके बाद में 100 का, तो तीनों मिला के 300, तो इसको बोलते हैं जुड़ते जाने वाला। कोई भी मेरा बिजनेस फ्लश नहीं होगा, ना अपलाइन को जाएगा, कोई गुणागणित नहीं है, वो मेरा ही है। तो एक्यूमुलेट यानी जुड़ते जाने वाला। जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान यानी कि हम पैसा जो है हमें जनरेशन से आता है। इतनी बड़ी, आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना बेनिफिट आप नीचे 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 लोगों से ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कंपनियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही है पिछले 30 साल से, 40 साल से, वो सब जनरेशन प्लान में काम करती हैं। जनरेशन प्लान इज द स्टेबल प्लान इन द मार्केट। बाकी जो पिरामिड आता है, बाइनरी आता है,
पता नहीं हाइब्रिड आता है, अनबंड, क्या क्या प्लान लोग बताते रहते हैं, लेकिन जनरेशन प्लान का इतिहास हमेशा प्रूवन रहा है कि जनरेशन प्लान में काम करने वाली कंपनियां 30-40 साल से ऑलरेडी चल रही है और काफी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि प्लान में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही होता है। तो हमारा बिजनेस प्लान क्या है? एक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान। एक बिजनेस वॉल्यूम 3 रुपए के बराबर है, मोटा मोटी। 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू ₹3, यानी कि अगर मुझे 1 पॉइंट चाहिए अपनी आईडी पे तो मुझे आपको 3 रुपए देने होंगे, ठीक। तो 3 रुपए के बराबर है, अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने, ऊपर नीचे रहता है थोड़ा बहुत। अगर मुझे उदाहरण के तौर पे 1100 बीवी करना है अपनी आईडी पे और एक्टिव करना है अपनी आईडी, तो 1100 बीवी करके मुझे अगर आईडी एक्टिव करनी है तो 1100 बीवी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक बीवी 3 रुपए का है। तो 1100 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 3300 रुपए का अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट हो गया। ये कैलकुलेशन है, यानी एक बिजनेस वॉल्यूम के लिए आपको मुझे 3 रुपए देने होंगे। 1 बीवी इज इक्वल टू ₹3, तो 1100 बीवी के लिए आपको 3300 रुपए लगेंगे। ये सिंपल है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तब आपको बिजनेस प्लान में क्लैरिटी मिलेगी। पहली इनकम यहां पे आपको मिलती है रिटेल इनकम, रिटेल प्रॉफिट। कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं या एमसीज के डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट बनते हैं, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट मिलता है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट 40% तक का होता है। 40% तक का डिस्काउंट आपको डे 1 से मिलता है। आज अगर आपने ज्वाइनिंग की, आज आपने आईडी लगाई, ज्वाइनिंग के कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग चार्जेस लेना लीगल नहीं है। इट इज नॉट अलाउड एज पर आईडीएसए रूल। तो आपकी ज्वाइनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। जब आप ज्वाइन करते हैं उसी वक्त से सामान आप खरीदना शुरू करेंगे तो आपको 40% की छूट सभी प्रोडक्ट्स पे मिलना शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रिटेल प्रॉफिट। और ये 40% जो आपको मिलता है, ये जब आप खुद के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो 40% डिस्काउंट आपको मिलता है। तो आप वो पैसे क्या करते हैं? बचते हैं आपके, राइट, वो पैसे आपके सेव होते हैं। लेकिन अगर यही सामान मैं मार्केट में ले जाके बेचूं, जैसे मैंने तुलसी खरीद ली, एक तुलसी मैंने ले ली, मान लीजिए 155 की, 150 की, 150 रुपए की मैंने एक तुलसी खरीदी और मैं उसको बेचूंगी 200 या 250, जो भी इसकी एमआरपी है उस पे, तो बीच का जो पैसा है वो मेरा रिटेल प्रॉफिट है। मैं चाहूं तो अपनी आईडी पे प्रोडक्ट खरीद के रिटेल में भी मार्केट में बेच सकते हूँ। तो वो पैसा इज माई डेली इनकम। रोजमर्रा के जो लोग कैनोपी लगाते हैं या रिटेलिंग करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, काफी डॉक्टर्स भी है हमारे साथ, तो वो लोग रिटेलिंग करते हैं तो वो पैसा उनको मिलता है। तो रोज की इनकम है अगर आप सेल करते हो तो। और अगर ऐसे भी लोग हैं हमारी टीमों में जो महीने का 20-20, 30-30 हजार रुपया खाली रिटेलिंग करके कमाते हैं, कि आराम से महीने के प्रोडक्ट बेच देते हैं और 30-1 हजार रुपया उनको महीने का आ जाता है, बिना बिजनेस के रिटेल प्रॉफिट इतना बढ़िया कमा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतना बड़ा रिटेल प्रॉफिट हार्डली कोई कंपनी देती होगी। आपको स्ट्रेट 40% रिटेल मिलता है। ये कुछ हमारे लेवल्स हैं। अब यहां से आपकी दूसरी इनकम शुरू होती है, परफॉर्मेंस इनकम इसको बोला जाता है। परफॉर्मेंस, जैसा जैसा आप और आपकी टीम परफॉर्म करेगी वैसा वैसा आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक। ये बात हो रही है आपकी और आपके नीचे जुड़े लोगों की, चाहे मेरे साथ एक बंदा जुड़ा हो या 10 जुड़े हो या 1 लाख जुड़े हो। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनकी और मेरे बिजनेस की बात हो रही है। जब मैं और मेरी टीम मिलके 1100 बीवी का बिजनेस कर लेगी तो मेरा लेवल हो जाएगा 10%। मैं पहुंच जाऊंगी 10% पे। मतलब जब मैं 10% पे पहुंचूंगी तो मेरा जो भी कमीशन होगा वो मुझे 10% के हिसाब से आएगा। जो भी मैं अपनी आईडी पे खरीदूंगी उसका 10% मुझे पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। जब तो ये लेवल को बोला जाता है स्टार एसोसिएट, 10% यानी स्टार एसोसिएट। दूसरा लेवल है हमारा 20% का, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव स्टार एसोसिएट। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? मुझे और मेरी टीम को मिलके, चाहे 1 महीने में करूं, 2 महीने में करूं, 3 महीने में करूं, जैसे मर्जी, क्योंकि जुड़ते जाने वाला प्लान है। तो मुझे और मेरी टीम को मिलके 10,001 बीवी करना होगा, 10,001 बीवी। तब हम लोग, मैं पहुंच जाऊंगी 20% पे, 20% पे। और 20% पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि अब मुझे जो भी कमीशन आएगा मेरी खरीदारी का वो 20% के हिसाब से आएगा, 20%। और नीचे वाले से भी जो डिफरेंस मिलेगा वो 20% के हिसाब से मिलेगा। तो एग्जीक्यूटिव स्टार एसोसिएट हमारा दूसरा लेवल है। ये लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 10,001 बीवी का बिजनेस करना पड़ता है। नंबर 3 पे जो लेवल आता है वो होता है 25% का लेवल, जिसको हम कहते हैं सीनियर स्टार एसोसिएट। इस लेवल पे एक व्यक्ति कब पहुंचता है?
जब वो 40,001 का बिजनेस जनरेट कर लेता है। मैं और मेरी टीम मिला के जिस दिन थोड़ा थोड़ा काम कर करके 40,001 बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, उस दिन हम पहुंच जाएंगे 25% पे, 25% पे। और तीसरा लेवल होता है, चौथा लेवल होता है उसके बाद सुपरस्टार एसोसिएट। ये लेवल क्या है? 30% का लेवल है। 30%, 30% लेवल पे सुपरस्टार बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? 70,001 बिजनेस वॉल्यूम मुझे और मेरी टीम को मिलके देना होगा। जब मैं और मेरी टीम मिलके धीरे धीरे, चाहे हम 1 महीने में बने, 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, 1 साल के अंदर, वो कोई टेंशन नहीं है। एक्यूमुलेट करते करते धीरे धीरे जब हम 70,001 बिजनेस जनरेट कर लेंगे मिलके, तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा? सुपरस्टार एसोसिएट, और मैं पहुंच जाऊंगी 30% पे। आईएमसी में सबसे पहला और अच्छा बेहतरीन लेवल है सुपरस्टार एसोसिएट। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले मैं सुपरस्टार बनूं, यानी 30% का लेवल। ये स्लो बिजनेस अगर आप करते हैं, राइट, उसी की जगह पे अगर कोई व्यक्ति फास्ट सुपरस्टार बनना चाहता है कि नहीं यार, मैं 70-72 हजार बीवी नहीं करना, मेरे को जल्दी बनना है, बताओ कैसे करना है, तो 2 तरीके आपको कंपनी ने दिए हैं। 2 ऑप्शंस टू बिकम फास्ट सुपरस्टार। जिनको जल्दी है कि नहीं, बिजनेस फटाफट करना है, हमको फटाफट आगे निकलना है, तो पहला ऑप्शन कंपनी ने क्या दिया है कि 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, जब से आप जुड़े हो वहां से कोई भी 1 महीने के अंदर, क्लोजिंग के अंदर, आप अपनी आईडी पे 25,000 बीवी का बिजनेस अगर कर लेते हैं, 25,000 बीवी को रुपए में अगर आप देखें तो तकरीबन कितना होता है? 25 × 3, 75,000 होता है, राइट। सो 1 महीने के अंदर अगर मैं अपनी आईडी पे 25,000 बीवी कर लूं, तो मैं फास्ट सुपरस्टार बन जाऊंगे। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, मैं और मेरी टीम मिलके 1 महीने के अंदर जब 40,000 बीवी का काम कर लेंगे, लेकिन 1 महीने में, आई रिपीट, 1 महीने के अंदर अगर मैं और मेरी टीम मिलके 40,000 बीवी का काम कर लेंगे, तो भी हम सुपरस्टार बन जाएंगे। फास्ट सुपरस्टार के लिए 1 महीने के अंदर ही आपको ये टारगेट पूरा करना है। या तो फिर आप वो स्लो प्रोसेस से बनो 70,000 बीवी से, लेकिन फास्ट चाहिए तो ये 2 ऑप्शंस कंपनी ने आपको दिए हैं। या तो खुद की आईडी पे 25,000 बीवी का बिजनेस लाओ, या तो आप और आपकी टीम मिलके 1 महीने के अंदर 40,000 बीवी का बिजनेस करो, तो आप बन जाते हैं फास्ट सुपरस्टार। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, क्वालिफाइड सुपरस्टार। इसको शॉर्ट में बोला जाता है QSS। QSS, क्वालिफाइड सुपरस्टार, हम किसे कहते हैं? ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर में ऊपर जो व्यक्ति है वो आप है, मैंने यू लिखा है उस पर, मान लीजिए वो मैं हूं, यू लिखा है। उसके नीचे 2 लोग हैं, मेरे डायरेक्ट में 2 लोग हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब ग्रुप ए से मुझे इस महीने, मतलब ग्रुप ए से सुपरस्टार की पूरी टीम आ गई, उसके अंदर दूसरा सुपरस्टार ग्रुप बी, उसके अंदर उसकी पूरी टीम आ गई। तो ग्रुप ए से अगर मुझे 25,000 बीवी आता है, 25,000, तो वो क्या कहलाएगा? क्वालिफाइड सुपरस्टार। क्वालिफाइड क्योंकि उसने लेवल लिया और उसको मेंटेन करना है, तो ग्रुप ए मेरा क्वालिफाइड सुपरस्टार कहलाएगा, शॉर्ट में QSS। अब ग्रुप बी को देखो, जो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर है, ग्रुप बी में देखो सिर्फ 15,000 बीवी आए हैं। 15,000 बीवी यानी 25,000 से कम। तो अगर 25,000 से कम बिजनेस आया है तो वो क्वालिफाइड लेग नहीं है, उसको क्वालिफाइड सुपरस्टार नहीं कहा जाएगा। क्वालिफाइड सुपरस्टार का सिंपल मतलब है कि जो सुपरस्टार व्यक्ति है और वो 25,000 बीवी हर महीने करता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड सुपरस्टार। और उसको 25,000 बीवी खुद से या टीम से, पूरी टीम का मिला के अगर सुपरस्टार 25,000 दे रहा है तो वो क्वालिफाइड सुपरस्टार कहलाता है। और जो 25,000 के नीचे कर रहा है, सुपरस्टार है लेकिन 25 के नीचे कर रहा है, तो वो क्वालिफाइड सुपरस्टार नहीं कहलाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 25,000 बीवी हर महीने करेगा, उसे क्वालिफाइड सुपरस्टार कहा जाएगा। और जो 25,000 से नीचे करेगा वो नॉन क्वालिफाइड सुपरस्टार है, उसको सुपरस्टार नहीं कहा जाता। तो एक बात ध्यान में रखिए कि सुपरस्टार बन के सिर्फ मत बैठ जाइए, हर महीने मिनिमम 25,000 बीवी आपके ग्रुप से आना चाहिए। जब आपको 25,000 बीवी आएगा तभी आपको पे आउट आएंगे और आप क्वालिफाइड सुपरस्टार कहला सकते हो। लेवल में पैसा नहीं रखा है, धंधे में रखा है। बिजनेस कितना देते हो हर महीने, ये समझना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। स्टेप 1, जिन लोगों का टारगेट है 4 से 5,000 रुपया महीने का कमाना है। एक उदाहरण है कि कोई बोलता है कि नहीं, मेरे को तो शुरुआत में 4-5 हजार रुपए कमाने हैं, तो 4-5 हजार रुपए कमाने के लिए आपको सुपरस्टार का लेवल लेना होगा।
30% का जो लेवल होता है वो लेवल आपको लेना होगा, आपको सुपरस्टार बनना होगा। और जब आप सुपरस्टार बन के मेंटेन करेंगे तो आपको 4 से 5 हजार रुपए एवरेज आ जाएंगे। ये कंपनी टर्नओवर पे डिपेंड करता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, लमसम मोटा मोटी खाली बता रही हूँ कि 4 से 5 हजार कमाने तो कम से कम सुपरस्टार बनना पड़ेगा, 30% का लेवल। अब सुपरस्टार बनने के लिए क्या करना है जी? करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा 1100 बीवी, 4100 बीवी और 7100 बीवी से ज्वाइनिंग करानी है लोगों की। और जो क्या कहते हैं फर्स्ट परचेज ऑफर है उस पर फोकस करना है। जिनको भी ज्वाइन कराओ 1100 बीवी से कराओ या 4100 बीवी से कराओ कम से कम, राइट। सुपरस्टार बन के आप मेंटेन करेंगे तो 4 से 5 हजार की इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एक सुपरस्टार के पास 5 लोगों की भी टीम हो सकती है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपना हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सुपरस्टार बनो तो कम से कम 50 से 100 लोग आपकी टीम में होने चाहिए। क्योंकि देखो प्रकृति का, संसार का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, वो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसके एवज में नए लोग भी पैदा होते हैं, इसीलिए संसार चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है साथियों, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है आपके लिए। आज बिजनेस कर रहा है कल नहीं करेगा, कल कोई कहानी सुनाएगा कुछ और। तो कोई भी रीजन हो सकते हैं लोगों के जाने के बिजनेस में से, और आने के भी रीजन हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी आप वैसी रखिए। अगर आप सुपरस्टार है और आपकी टीम में मिनिमम 50 लोग हैं तो आप एक वैल्यूएबल सुपरस्टार है, आपको कभी भी बिजनेस की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लोग हैं जो धंधा ला सकते हैं। हम 1-2 लोगों में सुपरस्टार बनते हैं और वो 1-2 लोग भी काम बंद कर देते, तो फिर हमें लगता है अरे यार मैं तो सुपरस्टार भी मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने 1-2 लोगों को ज्वाइन किया। भाई 1-2 नहीं, टीम का गेम है सारा। ध्यान देना है कि मेरे पास कितनी टीम है। सुपरस्टार के पास कम से कम 50 से 100 की टीम होनी चाहिए, मजबूत टीम। अगर 50 से 100 लोग आपकी टीम में है और हर बंदा 1100 बीवी ही करता है खाली, तो हंसते हंसते सुपरस्टार मेंटेन होगा, यानी 25,000 बीवी हंसते हंसते आएगा। तो इसीलिए टीम साइज पे भी ध्यान देते चलो। तो अगर 4-5 हजार कमाने हैं तो पहला आपका टारगेट होगा सुपरस्टार आपको बनना है, ठीक। अब दूसरा, जिनको महीने के 10 से 12 हजार रुपए कमाने हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे को 10-12 तो कम से कम चाहिए, तो उनको क्या करना होगा? उनको सिल्वर बनना होगा। सुपरस्टार के बाद एक दूसरा लेवल आता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर स्टार एसोसिएट। सिल्वर स्टार एसोसिएट का लेवल क्या होता है? 33%, 33% पे वो पहुंच जाता है एक व्यक्ति, राइट। और सिल्वर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सिल्वर स्टार बनने के लिए आपको अपने नीचे एक सुपरस्टार बनाना होगा। जिनको बिजनेस प्लान नहीं पता वो लिख सकते हैं। अपने डाउन में एक सुपरस्टार बनाना होगा, और बाकी की जो साइड लेग्स है, नॉन सुपरस्टार जो लेग्स है आपकी, वहां से आपको 20,000 बीवी करना होगा, 20,000 बीवी। यानी एक सुपरस्टार लेग हो गई, एक सुपरस्टार बना दिया, और बाजू की जितनी लेग है, 1 2 3 4 5 10 15, जितनी साइड पे लेग है जो अभी सुपरस्टार नहीं बनी है उनको कहा जाता है साइड लेग। वो साइड से पूरा आपको 20,000 बीवी लाना है, एक सुपरस्टार और साइड से 20। जब आप ये कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी में सिल्वर स्टार एसोसिएट, 33% का लेवल हो जाता है। और आपको महीने की जो इनकम है 10 से 12 हजार की इनकम यहाँ पे आपको आ सकती है, संभावनाएं हैं। और यहाँ पे आपका टीम साइज तकरीबन होना चाहिए 200 का एवरेज, एटलीस्ट 200 पीपल इन योर टीम। अब वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन टीम साइज एटलीस्ट इतना होना चाहिए। जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं आपको लीडरशिप बोनस शुरू हो जाता है, सीनियर लीडरशिप बोनस आने लगता है, और कंपनी की तरफ से फंड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपका पे आउट सिल्वर से बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं बहुत से लोगों की सोच है कि सुपरस्टार पे इतना ज्यादा पैसा आना चाहिए, वो तो मैं आपको बता दूं, सुपरस्टार पैसे कमाने का लेवल नहीं है, वो सिर्फ एक सीढ़ी है जिसपे आप पैर रख के आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार पैसे कमाने का लेवल नहीं है, पैसे कमाना शुरू होता है सिल्वर से। तो मिनिमम टारगेट शुड बी सिल्वर। क्योंकि सिल्वर बनते ही आपको लीडरशिप शुरू होता है, कंपनी के टर्नओवर से फंड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पैसा अगर एक्चुअली चाहिए तो सिल्वर, योर टारगेट शुड बी सिल्वर। सुपरस्टार पैसे कमाने का लेवल नहीं है, सिर्फ एक सीढ़ी है, और सिल्वर से आप कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार हो जाते हैं, राइट। सो लीडरशिप बोनस, फंड्स सब शुरू हो जाएंगे जैसे आप सिल्वर बनेंगे। टारगेट 3, अगर कोई कहता है कि नहीं जी मेरे को 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाने हैं, तो क्या करना होगा? करना यह है कि आपको गोल्ड स्टार बनना होगा। सिल्वर के बाद एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार एसोसिएट का लेवल परसेंटेज क्या होता है? 36%, 36%, ठीक। गोल्ड बनने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 सुपरस्टार अपने डाउन में बनाने होंगे। सिल्वर में आपने एक बनाया था, अब गोल्ड में 2 बनाओ।
राइट। 2 सुपरस्टार आप बनाओ अपने डाउन में, और साइड से जो आपकी नॉन सुपरस्टार लेगे हैं वहां से आपको 20,000 बीवी करना है, 20,000 बीवी, ये फिक्स है, ये ऐसे ही चलेगा। 20,000 साइड वॉल्यूम से करना है, यानी नॉन सुपरस्टार लेगो से। उसमें आपका भी बिजनेस नॉन सुपरस्टार में ही गिना जाता है। तो जैसे मैंने 5,000 अपनी आईडी पे कर दिए और 15,000 नीचे वालों से करवा लिया, ठीक, तो भी आपका मेंटेन हो जाएगा गोल्ड। तो 2 सुपरस्टार और साइड से 20,000 बीवी, तो आप बन जाते हैं गोल्ड। और गोल्ड की इनकम 15 से 20,000 एवरेज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पे टीम साइज का टारगेट लीजिए कम से कम 400 हो, राइट। स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको एंड की स्लाइड में बताऊंगी। तो यहाँ पे भी आपको लीडरशिप बोनस, सीनियर लीडरशिप बोनस और फंड्स, सब चीजें आपको कंपनी से मिलना शुरू हो जाती है सिल्वर से ही। तो गोल्ड से आपको एक लेवल और आगे बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं जी, मुझे 15-20 नहीं कमाना है, मुझे 25-30 कमाना है, कम से कम हर महीने मुझे 25 से 30,000 रुपए आने चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? तो आपको बनना होगा कंपनी में रूबी स्टार एसोसिएट। रूबी स्टार का जो प्रॉफिट लेवल होता है वो 39% का होता है, 39। और रूबी बनने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 सुपरस्टार बनाने होंगे। सिल्वर में 1 बनाया, गोल्ड में 2 बनाए, रूबी में 3। 3 सुपरस्टार आपको बनाने हैं और साइड से 20,000, वो सेम चलेगा, राइट। जब आप ये कर लेते हैं तो आप कंपनी में रूबी स्टार हो जाते हैं, 39% पे पहुंच जाते हैं। और यहां पे आपकी मंथली एवरेज इनकम 25 से 30,000 के बीच में रहती है, मोटा मोटी। ये कंपनी टर्नओवर पे डिपेंड करता है, ये बढ़ भी सकती है, इसकी चांसेस हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट मैं आपको बता रही हूं। तो यहाँ पे रूबी बनते ही आपकी टीम साइज, अच्छा रूबी कौन है जिसकी टीम साइज कम से कम 600 है, अराउंड 600। क्योंकि मैं हमेशा कह रही हूं ना, जैसे जो लोग बिजनेस छोड़ के जाए तब भी आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मेंटेन रहे, तो आपकी टीम साइज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगला लेवल है, अगर कोई व्यक्ति आईएमसी बिजनेस प्लान से 35 से 40,000 कमाना चाहता है, 35 to 40,000 अगर आप कमाना चाहते हैं हर महीने, तो आपको बनना होगा कंपनी में डायमंड स्टार एसोसिएट। डायमंड का परसेंटेज कितना है? 42%, 42% होता है 42%। और डायमंड बनने के लिए क्या करना होगा? 4 सुपरस्टार बनाने होंगे। सिल्वर में 1, गोल्ड में 2, रूबी में 3, डायमंड में 4। 4 सुपरस्टार आपको आपके डायरेक्ट में बनाने होंगे और साइड से 20,000 बीवी आपको करना होगा, ठीक। और जैसे ही आप डायमंड स्टार बनते हैं, आपकी इनकम 35 से 40,000 के बीच में आती है। और यहाँ पे कम से कम आपका टीम साइज होना चाहिए 800 का। जब आप डायमंड बनते हैं तो आपको बहुत सारे फंड्स भी मिलते हैं, वो मैं आपको आखिर की स्लाइड में बताऊंगे। तो एक मोटा मोटी इनकम हो जाएगी 35 से 40,000। अगर इस आपको 35-40 भी नहीं चाहिए, उससे भी बड़ी इनकम चाहिए, तो आपके लिए ड्रीम और टारगेट लेवल होना चाहिए चेयरमैन स्टार एसोसिएट। चेयरमैन एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है कंपनी के अंदर, और बहुत ही शानदार और रिस्पेक्टेबल लेवल है। यहाँ पे जब आपका टारगेट 45 से 60,000 के बीच में कमाने का है, कि हर महीने मुझे 45 से 60,000 रुपए आने चाहिए किसी भी कीमत पे, तो आपका टारगेट होना चाहिए चेयरमैन स्टार बनने का। चेयरमैन स्टार एसोसिएट जब आप बनते हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल होता है 45% का, 45%। मतलब आपको अभी डिफरेंस अपनी सेल्फ आईडी का खरीदा हुआ सबका 45% आने लगेगा। और चेयरमैन स्टार बनने के लिए आपको क्या करना है? 5 सुपरस्टार अपने डायरेक्ट में बनाने हैं। सिल्वर में 1, गोल्ड में 2, रूबी में 3, डायमंड में 4, चेयरमैन में 5। तो 5 सुपरस्टार आपको अपने डाउन में बनाने हैं और साइड से 20,000 लगातार करना है, राइट। और जब आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आपका इनकम 45 से 60,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 45 to 60,000 के बीच में कुछ भी आपका इनकम हो सकती है, डिपेंड ऑन कंपनी टर्नओवर। चेयरमैन बनते ही आपको लीडरशिप वगैरह तो आ ही रहा था, उसके अलावा एक चेयरमैन फंड भी ऐड हो जाता है, जिससे आपका पे आउट जो है बड़ा हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि फंड्स क्या क्या मिलते हैं, तो सिंपल बता दूं, सुपरस्टार जब आप बनते हैं 30% पे जब आप जाते हैं तो आपको 4% कंपनी के टर्नओवर का सुपरस्टार फंड आता है। जब आप सिल्वर बनते हैं तो आपका एक फंड चालू करती है कंपनी, जिसका नाम है ट्रैवल फंड, और ये ट्रैवल फंड 4% आता है कंपनी टर्नओवर का। जो व्यक्ति गोल्ड बनता है कंपनी के अंदर, उसको ट्रैवल फंड, सुपरस्टार फंड तो आता ही है, उसके अलावा एक और फंड ऐड हो जाता है गोल्ड स्टार के इसमें, वो है बाइक फंड। बाइक फंड 4% आता है कंपनी टर्नओवर से। जैसे ही एक व्यक्ति रूबी बनता है, गोल्ड के बाद वो रूबी ब्रेक करता है, तो ये सारे फंड्स आते हैं, लेकिन एक और फंड ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कार फंड। जिनका ड्रीम है कि मुझे कार लेना है, मेरे पास कार होनी चाहिए, उनका ये लेवल उनके लिए बनाया गया रूबी स्टार का।
रूबी स्टार पे आपको कार फंड कंपनी से आता है 2% का, 2%, ठीक। जैसे ही एक व्यक्ति डायमंड बनता है तो उसको ये सारे फंड्स आते हैं, उसके अलावा एक और फंड ऐड हो जाता है डायमंड के अंदर, जिसको हम कहते हैं हाउस फंड। हाउस फंड उन लोगों के लिए है जिनको अपना घर लेना है, जो चाहते हैं कि मैं अपना, मेरा एक घर होना चाहिए, चाहे बहुत महंगा नहीं, एफोर्डेबल लेकिन होना चाहिए। तो हाउस फंड डायमंड स्टार एसोसिएट से शुरू होता है, 2% मिलता है कंपनी के टर्नओवर का। उस महीने का जो कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 2% कंपनी जो है डायमंड्स को हाउस फंड के नाम पे बांटती है, राइट। उसके बाद में जब आप चेयरमैन बनते हैं तो ये सारे फंड आपको आते हैं, ट्रैवल, बाइक वाइक, ये सब आते हैं, लेकिन चेयरमैन बनते ही चेयरमैन फंड शुरू हो जाता है 2% का। चेयरमैन फंड 2% का शुरू हो जाता है आपको कंपनी टर्नओवर का। तो जैसा जैसा आपका लेवल होगा वैसे वैसे फंड्स आपके शुरू होते जाते हैं। सुपरस्टार पे केवल एक ही फंड आ रहा था, सिल्वर पे 2 आने लगे, बाइक पे 3 फंड, सॉरी गोल्ड पे 3 फंड आने लगे, रूबी पे 4 फंड आने लगे, डायमंड पे 5 फंड आने लगे और चेयरमैन पे 6 फंड आने लगे। तो इसीलिए इस क्रम से अगर आप बढ़ते हैं तो आपका पे आउट जो है बढ़ता जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप चेयरमैन बनते बनते आपका पे आउट जो है 45 से 60 हजार के बीच में कुछ भी मोटा मोटी रहता है, बिकॉज फंड्स ऐड होते जाते हैं कंपनी टर्नओवर के। तो ये कुछ मोटा मोटी जो है आपको फंड्स मिलेंगे। बात इतनी सी है सिर्फ साथियों कि आपको चेयरमैन तक का टारगेट पहले लेना है। इसके आगे के जो लेवल है, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, कोहिनूर वोहिनूर, उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट चेयरमैन स्टार एसोसिएट, ठीक। अब शुरुआत कैसे करनी है, जिन लोगों ने अभी काम शुरू किया है ये उनके लिए एक स्पेशली मैं बता रही हूं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। आपने आईडी लगाई, आज से आपने ज्वाइनिंग करी, तो आपके डायरेक्ट में 5 लोगों को आप डालिए, 5 पीपल। ये स्ट्रक्चर बनाने का मैं बता रहा हूं नए लोगों को। आपके डायरेक्ट में 5 लोगों को डालिए, ABCDE, ठीक। 5 लोगों को आप स्पॉन्सर करिए जो थोड़े मजबूत लोग हो, जिनके अंदर जज्बा हो बिजनेस करने का। कस्टमर का नहीं बोल रहा हूं मैं, कस्टमर को प्रिफर्ड कस्टमर बनाओ, उसको अलग डालो, इधर बिजनेस में मत डालो। तो 5 लोगों के साथ आप इस कार्य को शुरू कीजिए। 5 फ्रंट लाइन्स, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरे डायरेक्ट में मैंने ABCD ऐसे करके 5 लेगे खोल दी। तो 5 लेग से स्टार्ट कीजिए और आपका टारगेट ये है कि हर एक लेग को 50,000 BV तक पहुंचाना है। वैसा काम कीजिए, बहुत सरल सिंपल बिजनेस प्लान मैं आपको बता रही हूं। ए जो लेग है मेरी, ए लेग नंबर 1, वहां पे तब तक काम करना है जब तक वो 50,000 पे ना पहुंच जाए। लेग जो बी है उसको भी 50 पे पहुंचाना है, सी लेग को भी 50 पे, डी को भी 50 पे, ई को भी 50 पे। ये स्ट्रक्चर आपका चेयरमैन का स्ट्रक्चर है, मतलब डे 1 से चेयरमैन के माइंडसेट से काम करो, 5 लेगे खोलकर काम करो और 50,000 BV के लिए काम करो। हालांकि आपकी लेगे 25,000 से मेंटेन हो जाती हैं, एक सुपरस्टार 25,000 से मेंटेन है, लेकिन अगर आपको पैसा बड़ा चाहिए तो जनरेशन प्लान में नीचे ध्यान देना होता है। 25,000 बोला है तो 25 ही मत लेके आओ, ज्यादा लेके आओ। ज्यादा बिजनेस लेके आओगे तो आपका पे आउट बढ़ेगा, लीडरशिप बढ़ेगा, आप इस बात को समझो। तो 5 डायरेक्ट खोलो और हर लेग में 50,000 BV के लिए काम करो। ये सिंपल फॉर्मूला है और इसी तरीके से काम स्टार्ट करो। 5 डायरेक्ट्स, 50,000 इंटू 5 लेग, और हर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करो। लेवल के पीछे मत भागो कि मैं सिल्वर बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं। लेवल लेने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि अगर आप चेयरमैन स्टार है और मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है, ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए। उससे अच्छा आप सुपरस्टार रहिए लेकिन सुपरस्टार मेंटेन करिए, तो उससे 2 पैसा आपको भी आएगा और मेहनत जो है आपकी उसका बेनिफिट भी होगा। तो हर लेवल को मेंटेन करिए, सुपरस्टार बनते ही 25,000 BV आना चाहिए, ऐसा टारगेट लीजिए, और सिल्वर गोल्ड हर लेवल को मेंटेन करते चलिए। तो 5 डायरेक्ट खोलिए और 50,000 के लिए हर लेग में काम करिए, ठीक। ये सिंपल चेयरमैन तक का प्लान मैंने आपको दिया है। इसके आगे एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ये वो ताम झाम, ये सब समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर जब तक आप चेयरमैन पहुंचेंगे, जब तक आप चेयरमैन ब्रेक करके मेंटेन करेंगे, आगे का सारा कैलकुलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई पैसे कैसे आते हैं, चेयरमैन के बाद क्या करना है, सब गुणा गणित समझ में आ जाएगा। अभी से उसमें दिमाग मत लगाओ। 5 लेगों के साथ काम करो और मजबूत 5 लेगे, 50,000 की एक लेग आपकी कम से कम होनी चाहिए। ये माइंडसेट के साथ आप काम कर सकते हैं, राइट। तो ये था एक प्रेजेंटेशन का
तरीका या प्रेजेंटेशन के काम कैसे करना है, सिंपल शब्दों में कहूं तो मैंने 3 स्टेप पे बात की है। पहला, पैसे की इंपॉर्टेंस पे, कि पैसा क्यों जरूरी है। दूसरा, मैंने बात की है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं या लोग नहीं समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है और इसकी रियलिटी क्या है। लोग जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, फर्जी है, फलाना ढिमकाना, मुझे वो लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम आता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है, उनको एजुकेशन नहीं है, और जो इस इंडस्ट्री में है ही नहीं उससे क्या एजुकेशन की बात करोगे। जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है उसको तो फिर भी समझा सकते हैं। तो इंडस्ट्री के प्रति जो लोग बोलते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एजुकेट करिए। हम तो खुद लेक्चर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो हमें पता है कि ये इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। बथेरे नोट्स पड़े मेरे पास, ऐसे ऐसे नोट्स पड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग के, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, आईएमसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के साथ क्या कर रही है। ये जब मेरे से कोई बात करता है तो उसके मैं सीधा उसको पेपर पकड़ाती हूँ, भाई पढ़े लिखे हो, पढ़ लो, मेरे से क्या बहस करना। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर पे है, तो आपका फ्यूचर जो है साथियों सिक्योर है। आप एक बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हो, बस जरूरत है हमें ताकत लगाने की, मेहनत करने की और सही दिशा में मेहनत करने की। सो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया है उसमें आपको चेयरमैन तक की क्लैरिटी मिली होगी, काम कैसे करना है वो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी सभी के पास मेरे नंबर है, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। मुझे पैसे की बात जल्दी समझ में आती है, भले मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, लेकिन पैसा भाई, गुजराती फैमिली से हूं, ये भी याद रखो, मैं गुजराती फैमिली से हूं, तो मेरे को पैसे की बात जो है ज्यादा समझ में आती है। तो कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिए, आपकी अपलाइन से पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, दैट्स ऑल। और अपॉर्चुनिटी आपके सामने, जम के पैसे कमाइए, राइट। सो साथियों, ये प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान के ऊपर थी। ये एक राइट फॉर्मूला है लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने का। पहले पैसे पे बात करो, इंडस्ट्री पे बात करो, उसके बाद में बिजनेस प्लान चेयरमैन तक का। लीडरशिप इतना परसेंट आता है, वो उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कंपनी के सब बना रखा है कंपनी ने वेबसाइट, वो कंपनी अपने आप कैलकुलेशन करती है कितना परसेंट आया। इसमें दिमाग लगाओगे तो साला कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा दिमाग उसी में लगा रहेगा, कितना परसेंट आया, कितना घटा, वो कैलकुलेट करते बैठोगे, काम करोगे नहीं, फील्ड पे जाओगे नहीं। तो इससे अच्छा है वो सब पछड़ों में मत पड़ो। कंपनी ने बनाई है वेबसाइट, अपने आप कैलकुलेशन होता है, मंथ एंड होता है, बढ़िया से लाखों रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पैसा कमाने के ऊपर फोकस करने का, लेगे मेंटेन करो, बस दैट्स इट। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप कुछ नया ले जा रहे होंगे आज की प्रेजेंटेशन से। और कोई भी प्रश्न हो तो मुझे जरूर से बात कर सकते हैं आप। और अगर कोई फीडबैक भी हो या और भी कुछ आपके मन में आए कि यार ये वाली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये भी बताइए, या लीडरशिप पे बात कीजिए, या जो भी आपके मन में जो भी हो, आप मुझे एक व्हाट्सअप डाल दीजिएगा कि हमें ये प्रेजेंटेशन भी चाहिए, या आप अपने अपलाइन को भी वो मैसेज डाल सकते हैं कि हमें ये वाली प्रेजेंटेशन चाहिए। तो जो भी मेरे से बन पाएगा, जो भी बेस्ट होगा, वो सारी प्रेजेंटेशंस मैं आपको जूम द्वारा देते रहूंगी, आई प्रॉमिस दैट। तो फीडबैक जरूर से दीजिएगा, अगर कोई मन में कुछ बात हो तो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक। सब कुछ मांगिएगा, पे आउट मत मांगिएगा। पे आउट कमाने के लिए मैं आपको बता दूंगी कैसे आएगा, वो मैं आपको सिखा सकती हूँ, बट पैसे वाली दोस्ती नहीं, ना 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 ना। खैर एनीवेज, डॉक्टर वाजपेयी सर, आप हैं हमारे साथ। हाँ हूँ। यस यस। सो आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन। सो एक बार मैं चाहूंगी डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर के लिए तालियां हो सकती है, क्योंकि ये सारा ज्ञान वाजपेयी सर से लिया है, उनकी देन है कि हम प्रेजेंटेशंस कर पा रहे हैं। तो बिजनेस प्लान से लेके हर चीज डॉक्टर वाजपेयी सर की देन है। सो सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। तो साथियों एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज की जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जितने भी लोग जो नए आए हैं या आज जुड़े हैं या पहली बार आईएमसी में ये इस मीटिंग में आए हैं, पहली बार बिजनेस प्लान देख रहे हैं, तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको कुछ समझ नहीं आया होगा, या 10% समझ में आया होगा, या 15% समझ में आया होगा। तो साथियों घबराना नहीं है। एक बार में यदि आज आपको 5% भी समझ में आया है तो भी बहुत बढ़िया है। इस बिजनेस प्लान को बार बार कम से कम 15 से 20 बार जब आप सुनेंगे, तब जाके आपको फाइनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो डू नॉट वरी, बस मोटा मोटी आपको इतना समझ में आ गया, जैसे बताया मैडम ने, कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, वाई क्लियर करना है, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है।
और पैसे की कमी के कारण आपने लाइफ में क्या क्या दिक्कतें झेली और पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और आईएमसी में 15-20 हजार 50 हजार कमाने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है कि 5 हजार कमाने के लिए सुपरस्टार है, 10 से 12 हजार के लिए सिल्वर है, 20 हजार के लिए आपको गोल्ड स्टार है, 25-30 हजार के लिए रूबी स्टार है, 40-45 हजार के लिए डायमंड स्टार, और 50 से लेके 60 हजार के लिए चेयरमैन स्टार। मोटा मोटी आपको थोड़ा उन्होंने बेनिफिट बताया हुआ है। अपने अपलाइन से इस बिजनेस प्लान को पूरा क्लियर करिए। ये बिजनेस प्लान सीरीज में आज फर्स्ट सेशन रहा था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसके हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको इन डेप्थ में समझना बहुत जरूरी। साथियों, तुलसी कैसे काम करती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस प्लान कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मुझे 20 हजार कमाना है, 30 हजार कमाना है। Healthy life with IMC.